यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल मूर्ति हैं, आप मंगल के देवता हैं, विघ्न विनाशक माने जाते हैं। आप सृष्टि की रचना का प्रबंधक हैं। माता ने आपको विवेक के रूप में आपके कॉन्शसनेस के आधार पर ही सृष्टि की रचना में आपको विवेक बनाया है। सारे क्षेत्रों में उनकी कला का कोई जवाब नहीं है। प्रतिक्षण नवीन प्रस्तुतिकरण प्रत्येक क्षेत्र में आप करते हैं। बीत गया सो लौटने नहीं देते हैं। जो बना दिए हैं उसका फिर से प्रतिरूप नहीं बनाते, नया बना देते हैं। हर प्रतिक्षण नित्य नवीन सृष्टि की रचना, नित्य नवीन सारी क्रियाकलाप का आप संपादक हैं। आप थोड़ा सा ये आयुर्वेद को जो आपने सृष्टि की आदि काल में सभ्यता के समय जो आपने मनुष्य जब जंगली जीवन से शब्द हो रहा था उस समय जो आयुर्वेद का अवतरण कराया था, उस आयुर्वेद को हमारे आज की मानव में, भारतवर्ष के लोगों में थोड़ा सा प्रेरणा देकर प्रवेश कराइए। आज आयुर्वेद की नियमों पर चलने के लिए प्रेरणा देने का कोई इंतजाम कराइए। अब उसे पुराना मानकर मत छोड़िए, वहाँ भी उसमें भी नयापन कुछ लाइए, जिसमें कि आसानी से लोग आज की नवीन परिस्थितियों में भी उसका सामंजस्य करके चलें। क्योंकि नवीन से के प्रयोग से, नवीन विज्ञान के आधार पर लाइफ स्टाइल बना लेने से बातें चाहे जितनी भी उसके अच्छाई के पक्ष में की जाए, लेकिन परिणाम बीमारी का बीमार हो गया है। मन बीमार, अपनी ओरिजिनल, अपना नेचुरल, अपना जो बनावट है 36 तत्वों की, उससे भी परे हो गया है। इसमें स्थिरता समाप्त हो गई है। बहुत कम लोग ही स्थिर प्राप्त हो रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की तांडव हो रही है और पूरा का पूरा बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक पर ये छा गया है। ऐसी स्थिति में और एक डर की स्थिति भी बन गई है। पूरा देश जो है एक संभावित रोग का आधार बनाकर और पूरे के पूरे देश घर में घुस गया है, लॉकर में बंद हो गया है। मनुष्य में डर का आपने समावेश नहीं कराया है। मनुष्य में निर्भयता है और आज निर्भयता जो है कैद है, सेल्फ, किसी के द्वारा नहीं अपने द्वारा कैद है, घर में बंद है। ऐसी स्थिति में इस तमाशा को कम से कम बंद कीजिए। और निर्भयता को प्रकट कीजिए। सारे लोग निर्भय हो जाएं, भय मुक्त रहें, इसकी कोशिश तो आपको करना ही चाहिए। इसलिए कि सृष्टि में अगर आगे विस्तार देनी है तो अब इस भय के इस स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य अब आगे कौन सा सृष्टि का विस्तार करेगा, तो इसके बाद क्या करेगा। ऐसी स्थिति में मेरी प्रार्थना है, आपसे प्रार्थना है कि, और आपके साथ आपके गण जितने हैं, आपके सहयोगी जितने हैं, सबसे प्रार्थना है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और इस मनुष्य को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, थोड़ी सी जागरूक कीजिए, थोड़ा सा बुद्धि तो जरूर दीजिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आज जो सृष्टि में भारत और भारत में जो लोगों की परिस्थितियाँ देख रहा हूँ, यद्यपि कि
अपने आप में सारे लोग एक से एक हैं, सारे लोग बहुत बहादुर और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन स्वस्थता के मामले में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अस्वस्थता की ओर हम लोग जा रहे हैं। मन भी हमारा चेतन नहीं है और मन बुद्धि चित्त चेतन अहंकार विवेक में हम से बने हैं। इसमें बहुत सारे तत्व, बहुत सारे क्षेत्रों का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब मैं आपको आयुर्वेद का संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी सारी क्रियाकलाप भोजन में छिपी हुई है, पेड़ पौधों में छिपी हुई है। आप उस पेड़ पौधों को, आप अपने भोजन को ही सुधार दीजिए, उसी में सारा कुछ छिपा हुआ है। जहर मिश्रित भोजन, जहर से पैदा किया गया भोजन आपके लिए साथ में नहीं हो रहा है, आपको, आपके शरीर को, आपके तन मन को बना नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा उसमें कुछ सुधार की कोशिश कीजिए। इसलिए इसके लिए मैं आयुर्वेद का ये संदेश बताने के लिए, निर्देश करने के लिए अब मैं प्रस्तुत होता हूँ आपके सामने। आज का विषय वस्तु है पित्त, जो हमारा अग्नि जो है, हमारा जो ट्रांसफॉर्मिंग पावर है, परिवर्तक पावर है, ट्रांसफॉर्म करता है प्रकृति पदार्थों को, हमारे शरीर के रूप में परिवर्तित करता है। उस में कि वह जब क्रुद्ध होता है, वह जब विकृत होता है, किसी कारण पर सब जब वो गड़बड़ी उसमें प्राप्त होती है, तो हमारे खान पान रहन सहन में उसको हम कैसे संभालेंगे, यानी अपने भोजन को कैसे देंगे, अपने व्यवस्था को कैसे उसको मनाएंगे। ऐसी स्थिति की आज इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगले बार भी इस पर चर्चा मैंने किया था। तो सबसे पहले मैं उसमें कैसे क्या सुपाच्य होगा और क्या उसके लिए उपयोगी होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। आपको मैंने, यद्यपि कि कटु सेव बनता है, अम्ल और लवण से भी बनता है, लेकिन जब वो कुपित हो जाता है तो ये कटु, लवण और अम्ल के सेवन कम होना चाहिए। उसके विपरीत उसको शांत करने के लिए कुछ उपाय करने की बात पर विचार करनी चाहिए। तो मैंने बताया था, पीछे बताया गया था कि तिक्त रस जो है ठंडा है, वह सबसे ज़्यादा ठंडा तिक्त रस है। उसके बाद में काशाय है, उसके बाद मधुर है। तो मधुर, ये तिक्त काशाय और मधुर तिक्त काशाय और मधुर पदार्थों का इस्तेमाल अगर की जाए, या ऐसे ये पेड़ पौधे जिसमें ये तीनों स्वाद मौजूद हों, वैसे पदार्थों का सेवन करने से पित्त का जो कुपित होने की जो प्रवृत्ति है उसमें शांति होती है, एसिडिटी में अंतर आता है, और वो परिवर्तक पावर जब मजबूत है रहता है, तभी हम इंटेलिजेंट भी रहते हैं, बुद्धिशील रहते हैं। वहाँ भी बुद्धि में भी ये तन को ही नहीं बनाता है, मन बुद्धि चित्त चेतन अहंकार का जो भाव है वह भी एक तत्व है, और उस तत्व को डाइजेस्ट करके और खूबसूरत बनाता है, आत्म तत्व तक ले जाता है, चेतन तत्व तक बनाने की प्रक्रिया करता है। संभव है अग्नि के कमजोर हो जाने से हमारी बुद्धि चित्त चेतन अहंकार विवेक का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि अपने भोजन में, अपने खान पान में हम लोग तिक्त रस का प्रयोग कुछ ज़्यादा करें। तिक्त रस में आज के डेट में एक बहुत बड़ी प्रचलन के रूप में आ गया है। एलोवेरा का बहुत बड़ा भीड़ हो गई है बाजार में, उसके जूस इत्यादि का बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। अब सब लोगों को लगता है कि एलोवेरा के संबंध में लोग बताते रहे हैं कि बहुत फायदेमंद है, सारी बीमारियों का को ठीक कर सकता है। तो परिवर्तित पावर जब मजबूत होता है, एलोवेरा से भी परिवर्तित अग्नि मजबूत होता है। और एलोवेरा में के जूस में, एलोवेरा में हम भी जहर मिलाकर प्रिजर्वेटिव के रूप में बाजार में बिक रही है, उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिल नहीं रहा है। एक रसांजन है, दारू हल्दी है, दारू हल्दी का या माने ये आमा हल्दी का
इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उससे भी हमारे पित्त का शमन होता है। शतावरी तिक्त रस प्रधान नहीं होते, मधुर रस प्रधान होते हुए भी तिक्त और काशाय है, तो शतावरी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। धनिया, जीरा, सौंफ, हल्दी का मसाला भी इस हमारे पित्त को शमित करने के लिए काम आता है, लेकिन कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करनी चाहिए। तेल और मिर्चा तथा मांसाहारी भोजन पित्त के लिए उपयोगी नहीं होता, इसलिए पित्त का के विकृत होने पर इन मांसाहारी भोजन को त्याग देना चाहिए। तेल वाला पदार्थ को त्याग कर देना चाहिए। घी इसके लिए उपयोगी है। तलवा में सर पर और जहाँ जलन की स्थिति हो वहाँ तेल का मालिश भी इसको शमन करता है। खाने पीने में थोड़ी सी मीठा दही यानी ये मट्ठा इसको ज़्यादा उपयोगी रहता है। ऐसी पर थोड़ा सा गुड़ भी इसको दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। इसको पैखाना इत्यादि भी पित्त वाले रोगी को या पित्त वाले बनावट को कब्ज नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत भी कब्ज हो जाता है तो बेचैनी हो जाती है, मन भी उनका बिगड़ जाता है। ऐसी हालत में उन्हें वही एलोवेरा का अगर जूस इत्यादि दिया जाए तो उससे उनको पैखाना हो जाता है। और ये तुतमलंगा का या जो बीज का या सेवन अगर हम करते हैं तो उससे भी हमारा लाभ होता है। सफगोल की भुस्सी के बदले पित्त के परेशानी में सफगोल के बीज का इस्तेमाल फुलाकर अगर किया जाए तो उससे भी पित्त का शमन बहुत आसानी से हो जाता है। इस तरह से आज का यह कार्यक्रम इन्हीं बातों से आज समाप्त करते हैं। आपको सौंप रहे हैं, आप थोड़ा सा जगिए, खाली सिर्फ विचार करने लगिएगा तो रोगी भी अपने क्या उसके लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है, ये रोगी भी समझ जाता है। इसलिए अगर आप चैतन्य रहेंगे, पित्त के रोगी मान जब बनेंगे तो आप क्या आपके लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है, आपके भीतर भी उठ जाएगा। आप उसका इस्तेमाल करके स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको सौंप रहे हैं। यह धन्यवाद।